नमस्कार, कोर्ट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। तीसरा लॉकडाउन शुरू हो चुका है। इसमें कई तरह की छूट प्रदान की गई हैं, जिनमें से एक है शराब की दुकानों को खोलना। 40 दिन बाद ये ठेके क्या खुले, ऐसा लगा जैसे सब इसी का इंतजार कर रहे थे। चाहे राशन की दुकानों पर इतनी बड़ी बड़ी लाइन न लगी हो, लेकिन ठेकों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हालांकि प्रशासनिक दिशा निर्देशों के मुताबिक ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की गई है। ठेकों पर भीड़ के बजाय ग्राहकों को पंक्तिबद्ध खड़ा होने को बोला जा रहा है। खुद आबकारी पुलिस के जवान हर ठेके पर ड्यूटी दे रहे हैं। हालांकि सोमवार को ठेके खुलने के बाद थोड़ी अनिश्चितता की स्थिति भी देखने को मिली। शाम करीब 4 बजे एक बारगी तो सारे ठेकों को बंद भी करा दिया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद इन्हें फिर खोल दिया गया। बताया जा रहा है कि जयपुर शहर और ग्रामीण के लिए अलग अलग आदेशों को लेकर कुछ असमंजस के हालात बन गए थे, जो बाद में दुरुस्त कर लिए गए। सर जी क्या बताएं, मतलब रोज वही बोतल 1600 रुपये की मिल रही है ब्लैक में। तब मैं तो ब्लैक में लेने के लिए जा रहा था, ठेका खुला तो वही बोतल 600 में मिलेगी तो सब खुशी होंगे। यहाँ इतने दिन से क्या था, जैसे मतलब नहीं पी रहे थे, पर कहीं पे जैसे कोई एक की दुक्की मिल रही थी तो जैसे देसी मिल रही थी वो 100-200 रुपये पाव भर दे रहे थे। इस वजह से अब खुल गया तब सही है। हमारे को 10 बजे से 6 बजे तक शाम को दुकानों के ऊपर ड्यूटी लगाई गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है। उधर प्रागपुरा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 920 ग्राम चरस और 775 ग्राम गांजा बरामद किया है। थाना प्रभारी आईपीएस कुंदन कांवरिया ने बताया कि मुखबिर की सूचना के बाद कल्याणपुरा गांव में दबिश देकर राम सिंह को गिरफ्तार किया गया। प्रागपुरा थाना पुलिस ने पिछले 2 महीनों में 8 बड़ी कार्रवाई अवैध कारोबार, नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ की है। इस कार्रवाई में मुलजिम राम सिंह शेखावत सन ऑफ स्वर्गीय हजारी सिंह जी शेखावत की दुकान और मकान की तलाशी ली गई तथा उसमें 920 ग्राम चरस और 775 ग्राम गांजा जब्त किया गया। इस कार्रवाई के बाद धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है तथा अग्रिम अनुसंधान एसएचओ सरवण के जिम्मे किया गया। कोटपुतली में कल शाम अचानक से 70-80 मजदूर चौराहे पर इकट्ठा हो गए। इन मजदूरों ने खुद को अल्ट्राटेक सीमेंट में काम करना बताया। आरोप है कि इन्हें तनख्वाह नहीं दी जा रही थी। ठेकेदार इनका फोन भी नहीं उठा रहा और लॉकडाउन के दौरान इन्होंने अपने पास के थोड़े बहुत रुपयों से ही काम चलाया। अब वे भी खत्म हो गए तो ये अपने गांव के लिए निकल पड़े। देखिए कोर्ट न्यूज संवाददाता महेंद्र सैनी की रिपोर्ट। ये जो हुजूम आप देख रहे हैं, ये अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के मजदूर हैं जो मोहनपुरा में, कोटपुतली तहसील के मोहनपुरा में जो अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट है उसके तहत काम करते थे। 22 मार्च से वहाँ फंसे हुए थे। इनको बोला गया था कि आपको खाना दिया जाएगा, रहने की सुविधा दी जाएगी और सरकार के भी ये आदेश हैं कि किसी भी मजदूर को काम से ना निकाला जाए, उनको तनख्वाह दी जाए, खाना दिया जाए। लेकिन इनकी क्या व्यथा है खुद इनके मुंह से ही जानेंगे। आप अपना परिचय बताइए पहले तो। रविंद्र कुमार यादव। तो आप अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में काम करते हैं, जैसे कि मैंने जाना आपका। तो अब क्या समस्या हुई कि आप उसको छोड़ के यहाँ कोटपुतली चौराहे पे आ गए? वो पहले तो हमारे फरवरी की सैलरी हमें नहीं दी है। हमने श्रम विभाग में कंप्लेन किया, तब हमारी सैलरी डाला उन्होंने। फिर वो सैलरी भी दिया तो एक डॉक्यूमेंट था, उस पर हम लोगों को सभी से साइन करवाया। माफ़ीनामा टाइप का था कि ये माफ़ीनामा है क्योंकि आप लोगों ने श्रम विभाग में कंप्लेन किया है, तो तभी सैलरी मिलेगी जब ये इस पेपर पर साइन करेंगे। तो हम उस पेपर पर साइन किए तो हमारी सैलरी आई मार्च की और फरवरी की। अब 22 मार्च तक का हम लोग काम किए थे, उसमें भी हमारा मतलब काटा पीटी किया गया है। अभी भी फरवरी का पेमेंट में पूरा नहीं मिला है। किसी का 700, 800, 1000 रुपये समथिंग सबका निकल रहा है वर्कर लोगों का। अब 22 मार्च को लॉकडाउन लागू होने के बाद पिछले 40 दिन की क्या कहानी है वो बताइए। 40 दिन की ये कहानी है। 40 दिन हम लोग रूम पे बैठे, काम बंद था। हम लोग खुद अपने पैसे से खाएं, ना हमें कभी कंपनी पूछने आई, ना यहाँ की सरकार प्रशासन कभी हमें किसी चीज़ की कोई सहायता के लिए कभी कोई आगे नहीं आया। हमने जितने भी 40 दिन रहे हैं, हम अपने पैसे से, खुद के पैसे से खाए हैं। तो आप लोग कौन से जिले के रहने वाले हैं? आप बताना चाह रहे थे कुछ बातें। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले से हैं।
कैमरे में देख के बताइए। बिहार में मैं पश्चिमी चंपारण जिले से हैं। तो आपकी क्या परेशानी है? वही जो इन्होंने बताई। हमें परेशानी है कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हमको ना खाने का कुछ मिला है, ना कोई अल्ट्राटेक से पूछने आया है। और दूसरा क्या है कि हम लोग का मार्च पेमेंट जो था वो पेमेंट हम लोग को नहीं कर रहा था, तो हम लोग इधर किसी अधिकारी के पास फ़ोन करके तब वो हमको पैसा दिलवाए। उसके बाद ये बोल रहा है कि माफ़ीनामा लिखो, तो माफ़ीनामा लिखने के बोलिए पैसा दिया। तो आज आप आ गए, तो आज क्या कह के आपको निकाल दिया फैक्ट्री से? फैक्ट्री से हम लोग इसलिए निकल गया कि वो हम लोग को मार्च का फरवरी का पैसा देने में हम लोग जब कंप्लेन किया तब हम लोग को पैसा आया। अभी अप्रैल वाला कैसे देगा? फिर हम लोग आगे काम करेंगे तो देगा कि नहीं देगा? और दूसरा की धमकी वो लोग दे रहा है। तो देखा, ये जबकि सरकार ने स्पष्ट कह रखा है कि कोई भी प्राइवेट नियोक्ता अपने कर्मचारियों को नहीं निकालेगा, राशन मुहैया कराएगा, जबकि हम देख रहे हैं महिलाएं भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको ना राशन दिया गया, खाने का नहीं दिया गया, खुद के खर्चे से ये लोग उठाए। आपका नाम बताइए। सरोज नाम है मेरा। तो आप भी बिहार से ही हैं? नहीं, हम यूपी से हैं। आप यूपी से हैं, तो हाँ। आपको क्या परेशानी हुई अब यहाँ? ये परेशानी है, सीमेंट का काम, ये मसाले ही बनाते थे ना, ये चुनाई का काम करते थे, तो ये काम अब लग नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। झुग्गी भी डाले थे तो वो भी उड़ गई कल हवा से। वो जो पैसे थे तो वो खा ले हमने, अब कुछ नहीं चला। तो अब एक गाँव ठेकेदार के थ्रू आप लोग काम करते थे, वो ठेकेदार ने आपका काम नहीं किया है? नहीं, वो फिर 1 महीने से काम बंद चला ना, सुबह युगी में रहा, काम ही बंद चला, तो फिर ठेकेदार पास में नहीं आए, तो फिर हम रह आए। जब तक पैसे रहे तो हम अपने खाते रहे, अब पैसे नहीं रहे तो हमने, वो गांव में एक बच्चा भी है तो वो भी बोला मम्मी आ जाओ आ जाओ। और हमने फिर सोची अब तो चले जाएंगे। कल झुग्गी भी थी, वो कल हवा से वो भी उड़ गई, अब क्या कहाँ जाएंगे? तो खाना अभी आपको मिला कि नहीं मिला? आज अबे नहीं मिला। तो आज आप दिन भर से भूखे हैं? हाँ, 7 दिन ऐसे हैं। तो यहाँ पुलिस प्रशासन ने भी सुना है आपको खदेड़ दिया, क्या कर? नहीं, वो आई थी ना, वो आंटी आई थी मार्शल से, तो वो बोल रही है बच्चा सो रहा था तो हटाओ हटाओ इसको हटाओ, ये बोल गई और फिर चली गई। वो भी गुस्सा हो रही थी। तो देखिए आप, मतलब पुलिस प्रशासन ने बजाय इनको खाना मुहैया कराने के इनको खदेड़ दिया है और भगा दिया है यहाँ से, जबकि प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा था कि किसी को भी भूखा नहीं सोने देंगे, लेकिन ये सुबह से भूखे हैं, ना इनको खाना दिया गया है, ना आगे जाने की व्यवस्था की गई है। प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की है। सोमवार को राठौड़ ने आमेर और फुलेरा के प्रशासनिक अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश और सुझाव दिए। उन्होंने श्रमिकों के उपचार और दवाइयों के प्रबंधन को भी जरूरी बताया। राठौड़ ने कहा कि इन प्रवासी श्रमिकों का 85% रेल किराया केंद्र सरकार वहन कर रही है। लॉकडाउन 3 में बढ़ाई गई छूटों के संदर्भ में भी राठौड़ ने लोगों से निर्देशों के पालन की अपील की। बानसूर तहसील में रह रहे प्रवासियों को भी उनके राज्यों में भेजने की व्यवस्था की गई है। सोमवार को उपखंड कार्यालय से बसों में इन्हें अपने अपने राज्यों के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर तहसीलदार जगदीश बैरवा, नायब तहसीलदार अनिल कुमार पटवारी और नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। कोर्ट न्यूज़ बुलेटिन में अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए विराटनगर में अलवर सीमा का आंखों देखा हाल। Acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. We at TRIS believe in all-round development of the child. We not only provide the excellence in academics, but we focus also in the sports. For the betterment of academics, we have recruited the high professional faculty from all over India. We are also providing the IIT and NEET coaching with the highly professional coaching staff. Our main focus is every child should be given proper weightage and they may get their cherished goal in their life. The Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open.
please visit www.therajasthanschool.edu.in. DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अलवर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही विराटनगर प्रशासन अलर्ट मोड में आ चुका है। अलवर जिले से लगने वाली सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई है। इधर से जयपुर में प्रवेश करने वाले लोगों को आईडी और पास चेक करने के बाद ही आने दिया जा रहा है। सख्ताई ज़्यादा बढ़ा दी गई है। जिसके पास पास है उसी को अलाउ कर रहे हैं और अनावश्यक जो घूमने वाले हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और मोटरसाइकिल पे 2 बंदे होने चाहिए, व्हीकल 4 व्हीकल पे 4 के अलावा जाता। भीलवाड़ी ग्राम पंचायत की तरफ से यहां की पुलिस चौकी को सैनिटाइज करवाया गया है। सरपंच लक्ष्मी देवी ने बताया कि संक्रमण की रोकथाम के लिए चौकी में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया गया। रविवार को आए अंधड़ और ओलावृष्टि से विराटनगर क्षेत्र में सब्जी की खेती को भारी नुकसान पहुंचा है। लौकी, मिर्च, तुरई, टिंडा, तरबूज, खरबूज और खीरा की फसल लगभग खराब हो चुकी है। खेतों में पानी भर गया है और ओलावृष्टि ने तैयार सब्जियों को लगभग नष्ट कर दिया है। किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। किसानों का कहना है कि लाखों का कर्ज लेकर ये खेती शुरू की गई थी, लेकिन अब चिंता इस बात की है कि कर्ज को चुकाया कैसे जाएगा। टिंडा, मिर्ची, टमाटर, तोरियों बिल्कुल खत्म, नष्ट हो गया। तो बिल्कुल ही नष्ट हो गया, गरीब मार हो गया। तो तूफान और ओलावृष्टि से बानसूर तहसील में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहां 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों जानवर भी काल का ग्रास बन गए। सोमवार को विधायक शकुंतला रावत ने साथलपुर और बाढ़ धुंधला गांवों में पहुंचकर मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी। साथ ही गौशाला और आसपास के इलाके में नुकसान का जायजा भी लिया। रावत ने अधिकारियों को नुकसान की रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। सभी से मेरा निवेदन है कि जब भी कोई आंधी ऐसी आए, ये तूफान बन कर के आती है, तो आप सभी को अपने बच्चों को घर के अंदर कर दें, जिससे कि कोई भी जनमानस की हानि नहीं हो सके, क्योंकि ये सावधानी और ये प्राकृतिक प्रकोप है, तो इनसे बचाव के लिए तो अपन खुद ही प्रयास कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन भी है ये स्पेशल, और जल्दी से जल्दी सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। पावटा के पास भांकरी, बड़नगर और थालोड़ो की ढाणी में ओलावृष्टि के चलते कई पक्षी बुरी तरह घायल हो गए। पेड़ से गिरे कई मोरों को आवारा कुत्तों ने भी नोच डाला। सूचना पर पहुंचे एलएसए गोविंद भारद्वाज ने 8 घायल मोरों का इलाज किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पावटा और प्रागपुरा क्षेत्र में कोरोना वीरों का सम्मान किया है। जिला संचालक पुरुषोत्तम कृष्ण मिश्रा ने बताया कि कोरोना योद्धाओं को स्वयंसेवकों ने अंग वस्त्र प्रदान कर पुष्प वर्षा की। दातिल में भी ब्राह्मण समाज ने कोरोना योद्धाओं का नागरिक अभिनंदन किया। रवि शर्मा ने बताया कि चौकी में तैनात इंचार्ज ताराचंद, रामअवतार और देशराज को साफा पहनाकर और पुष्प वर्षा कर धन्यवाद दिया गया।
बहरोड नगर पालिका में भी कोरोना वीर आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। इनर व्हील क्लब ने इन्हें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला काढ़ा भी पिलाया। डॉक्टर सुमन यादव ने बताया कि 17 जड़ी बूटियों से यह काढ़ा तैयार किया गया था। गर्मियों में परिंदों के लिए परिंदे लगाने के अभियान भी जोर पकड़ रहा है। कालूहेड़ा गांव में मनोज गुर्जर, जगदीश, रंजीत, सुरेश और लालचंद रावत ने पेड़ों पर 8 परिंदे लगाए। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कोर्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबा दें। कोर्ट न्यूज़ बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार।